जिस तरह से हसन भाई ने स्टैंड लिया, आई रियली अप्रिशिएट और मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन किसी भी बात को अपनी रिप्रेजेंट करने का एक मैच्योर बिहेवियर होता है कि आप किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पावर के ज़ोर पे चीज़ें छुड़वाना चाह रहा है तो फिर वो ज़िद में आ जाता है कि यार अब तो मुझे छोड़नी ही नहीं है। अभी जैसा कि रिसेंट कंट्रोवर्सी जो इंटरनेट पे चली और काफ़ी वीडियोस वायरल रही उनकी, मैं बात कर रहा हूँ हसन भाई की, हसन बेग साहब की। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बाशऊर इंसान किसी भी सूरत वो डेली व्लॉगिंग वगैरह को या इस टाइप के कंटेंट को जो आपके माशरे को, आपके कल्चर को सूट ना करता हो, किसी सूरत उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोई भी ऐसा बाशऊर इंसान नहीं होगा जो इस टाइप के कंटेंट को सीरियस लेता होगा। माना कि बहुत बड़ी रीच है, बहुत बड़े इसके फॉलोअर्स हैं, इस टाइप के कंटेंट के व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग एज ए फ़न के तौर पे देखते हैं। और नो डाउट कि इस टाइप के कंटेंट को मैं पर्सनली इसके ऊपर जो है पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और मैं बाज़ाते ख़ुद भी इस टाइप के कंटेंट को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट से कोई एक नुकसान नहीं बल्कि बेशुमार नुकसानात जो हैं वो हमारी सोसाइटी को हो रहे हैं। और अगर मैं आपको नुकसानात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक दो जो बेसिक नुकसानात हैं वो तो यही हैं कि लोगों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, एहसास कमतरी पैदा हो रही है, और जो वल्गैरिटी है वो माशरे में बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े नुकसानात हैं जिसका हमें लॉन्ग टर्म नुकसान देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब एक दफ़ा हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में इंजेक्ट हो जाती है तो फिर इससे निकलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से जिस तरह से हसन भाई ने स्टैंड लिया, आई रियली अप्रिशिएट और मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक किसी भी बात को अपनी रिप्रेजेंट करने का एक मैच्योर बिहेवियर होता है कि आप किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप माशरे में इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं और आप उस पर सख्ती बरतेंगे और स्ट्रिक्ट होंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना प्यार, मोहब्बत, नरमी और लोगों को समझाने से, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने से और लोगों को एजुकेट करने से आपकी बात का इम्पैक्ट माशरे में होगा। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा हसन भाई से कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काइंडली अगर थोड़ा अपना जो आपका अंदाज़ है, जो आपका बिहेवियर है, उसको अगर आप थोड़ा स्मूथ रखें, थोड़ा नरम रखें, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आप लोगों को बेसिकली एजुकेट ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से एजुकेट करना तो जो बंदा इस चीज़ को छोड़ना भी चाह रहा होगा, डेली व्लॉगिंग वगैरह को, तो वो छोड़ने के बजाय थोड़ा बंदा ज़िद में आ जाता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि इंसान को जब ये लगता है कि कोई मेरे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती या जो है मुझे पावर के ज़ोर पे चीज़ें छुड़वाना चाह रहा है तो फिर वो ज़िद में आ जाता है कि यार अब तो मुझे छोड़नी ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ा ये काम नरमी से करें, देखें टिकटॉक एक वक्त वो था कि मैं टिकटॉक की बहुत मुखालफत करता था, और ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम जितने आप लोगों को अभी यूट्यूबर्स नज़र आएंगे बड़े बड़े जो टिकटॉक पर ख़ुद ऑफिशियली मौजूद हैं, वो भी 2018, 19, 20 और 21 वगैरह में खुल के जो है वो टिकटॉक को रोस्ट करते होते थे और जो है टिकटॉक को बहुत बुरा भला कहा जाता था। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है जितना इसको पेश किया गया है। टिकटॉक पे आई नो के उल्टे सीधे कंटेंट भी मौजूद हैं और अच्छे एजुकेशनल कंटेंट भी मौजूद हैं। तो इसी तरह से डेली व्लॉगिंग में भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं जो वल्गैरिटी वगैरह को प्रमोट कर रहा है। तो आप अगर इसको थोड़ा नरमी के साथ, एक मैच्योर बिहेवियर के साथ लेके आगे चलें तो आई बिलीव कि आपकी जो एक बिल्कुल प्योर और एक बहुत ही गुड इंटेंशन के साथ आप ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको उसमें मज़ीद कामयाबी हासिल होगी। और बाकी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने लोगों से कि प्लीज़ यार क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट किया करें, क्योंकि नहीं तो फिर यही कंटेंट आप लोगों को मिलेगा जो आप देख रहे होते हैं और उसके ऊपर हाँ रिएक्ट कर रहे होते हैं और फिर आप दूसरी तरफ उसको बुरा भला भी बोल रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने इस कंटेंट को देखना छोड़ दिया, व्यूअरशिप ख़त्म हो गई, तो यार लोग ये कंटेंट बनाना ही छोड़ देंगे।